Good morning students. Today we start exercise 13.2. The topic is proportion. तो proportion क्या होता है अपना equality of two ratio A ratio B is equal to C ratio D is called a proportion and we said that the number A, B, C, D are in the proportion. दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया कि अगर आपके पास कोई भी टू रेशो है, उन टू रेशो को अगर वो इक्वल है ना, इक्वलिटी है उन दोनों में, दोनों वो इक्वल हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे प्रपोर्शन। जैसे आपको पता था रेशो को हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपके पास कोई भी टू क्वांटिटी है, सेम काइंड की क्वांटिटी है टू, और उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेशो का। तो उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी टू रेशो आ जाते हैं और उनको अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है ना कि नहीं वो दोनों रेशो अगर इक्वल हैं तो फिर वो हमारे क्या होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। हम देखिए प्रपोर्शन के नंबर क्या लिखे हमने, ए बी सी डी, तो हमने क्या लिख दिया, ए रेशो बी। अब देखो प्रपोर्शन का साइन क्या होता है, फोर डॉट। जैसे रेशो का साइन क्या होता है अपना, डबल डॉट। तो प्रपोर्शन का साइन क्या हो जाएगा अपने, फोर डॉट। अब ये जैसे हम क्या लिखे हैं, सी, ये लिख दिया मैंने, सी रेशो डी। अब ये आ गया, तो ये जो फॉर्म हो गई अपनी ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको देखना है कि अगर आपको कोई टू रेशो है वो इक्वल है या नहीं, वो प्रपोर्शन है या नहीं, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि जैसे अगर हम लिख लेते हैं ए बी सी डी की अगर हम वैल्यू लिख लेते हैं, हमने लिखा 3:6 प्रपोर्शन 8:12। देखिए तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो 4, 6, 8, 12 अपने कितना है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसे हम बोलेंगे सेकंड टर्म, इसे हम बोलेंगे थर्ड टर्म, और इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। तो इस तरह से आपको टर्म याद होनी चाहिए। अब हमें जब हम इनका सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म ये जो है हमें, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म, और ये जो मिडिल की टर्म इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। तो आपको कैसे लिखना है कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे, अगर आपको कोई भी टू रेशो गिवन है और आपको ये फाइंड करना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो हम कैसे लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी लिखा मैंने, तो ये दोनों इन्हें अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलेंगे, ए और डी को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। बी एंड सी, बी और सी, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स। तो ये आपको याद रखना, ये मिडिल टर्म्स होती हैं, और ए एंड डी ये साइड में है ना, तो ये अपनी क्या हो जाएंगी, एक्सट्रीम टर्म हो जाएंगी, ये अपनी मिडिल टर्म हो जाएगी। अब एक अपना फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को आप क्या बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं। तो अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, मीन्स भी बोल सकते हैं ना, मीन्स दैट मीन्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। तो एक्सट्रीम टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स ये बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है अच्छे से। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म दैट मीन्स बी इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म यानी ए इंटू डी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज़ अ प्रपोर्शन एंड दिस रेशो इज़ ऑल्सो प्रपोर्शन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट इफ़ द गिवन रेशो आर इन अ प्रपोर्शन। अब आपको बताना है ये रेशो प्रपोर्शन में है या नहीं। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप रेशो लिखिएगा, एन की जगह किसका साइन लगेगा, प्रपोर्शन का, 4:12।
हमेशा याद रखना, देखो ये डबल डॉट 4 डॉट है ना, ये प्रपोर्शन के साइन होते हैं, और डबल डॉट इसके होते हैं रेशो के साइन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो आप कर दीजिए यहाँ पे 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 12, और ये कितना आ जाएगा 120। देखो 60 इज नॉट इक्वल टू 120, दैट मीन्स दिस रेशो आर नॉट प्रपोर्शन। आप क्या लिखोगे, दिस रेशोज आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, यस इट इज़ ए प्रपोर्शन। जैसे ये करते हैं अपन डी, 25:30 एंड 40:48, ये दे रखा है आपको। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो फॉर्म में लिख दूँ प्रपोर्शन 40:48, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। जब अगर आप एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे फॉर्मूले भी लिखना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है। क्या, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। आप करते हैं अपन 30 इंटू 40 इज इक्वल टू 25 इंटू 48। अब कर दीजिए कितना हो जाएगा, अब इधर कर दीजिए, दोनों तरफ इक्वल आ गए, LHS RHS इक्वल आ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, दिस रेशो आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो दिस रेशोज अपने कितने आ जाएंगे, प्रपोर्शन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो प्रपोर्शन है, और नहीं आते तो फिर वो प्रपोर्शन अपना नहीं है। अब देखिए इसके बाद आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको करना है डिटरमाइन वेदर द रेशो गिवन बिलो आर इन प्रपोर्शन और नॉट, सेम एज इट इज़, है ना, प्रपोर्शन और नॉट। जैसे भी हमने किया ना, वही हमको वापस यही चेक करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। जैसे अगर हम इसका ए पार्ट करते हैं 5/15 एंड 10/30, तो देखो फ्रैक्शन में तो इसे रेशो फॉर्म में लिखो, 5:15 प्रपोर्शन 10:30। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, कितना जाएगा 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 30, कितना जाएगा 150, और ये भी कितना जाएगा 150, दोनों इक्वल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट्स प्रपोर्शन, ये आ जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर अपन नॉट लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर ई, 50 पैसे रेशो 3 रुपीज़ एंड 6 किलोमीटर रेशो 36 किलोमीटर। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेशो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो किलोमीटर है, बट यहाँ पैसा और यहाँ रुपीज़ है, तो यहाँ पे यूनिट अलग है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यूनिट को इक्वल करना होगा। तो हमें पता है, वी नो दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 3 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 3 इंटू 100 पैसे। अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपन 50 पैसे। अब 3 रुपीज़ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 300 पैसे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300 एंड है प्रोपोर्शन का साइन लगाओ, 6 किलोमीटर 36 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब इससे हमें देखना है प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो वही प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, आपको फार्मूला लिख लेना है। 300 इंटू 6 इज इक्वल टू 50 इंटू 36, मल्टीप्लाई कीजिए 1800 और इधर कर दीजिए, क्या आ जाएगा अपना 1800। तो दोनों तरफ इक्वल साइन आ गए, तो क्या बोलेंगे, यस इट्स प्रपोर्शन।
और अगर अपना दोनों इक्वल नहीं आता तो फिर आप क्या लिखोगे, इट्स नॉट प्रपोर्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको फाइंड करना है, इसका ए पार्ट अपन लेते हैं कि द थर्ड टर्म, आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है, द थर्ड टर्म, और यहाँ पे आपको क्या देखा, इफ द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ a proportion are 12, 6 and 36 respectively। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए, जैसे दे रखा है ना, द थर्ड टर्म इफ़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 12, ठीक है। सेकेंड टर्म आपको कितनी दे रखी है 6, उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन लगाओगे। थर्ड टर्म आपको फाइंड करनी है, उसे हम क्या मान लेंगे, x, और फोर्थ टर्म आपकी कितनी दे रखी है 36। अब आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो आप लिख देना प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना जगह 12 इंटू 36। अब x को अपन यहीं पे रखेंगे, 12 इंटू 36 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा, डिवीज़न हो जाना है। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। अब 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। हम क्या बोलेंगे, द थर्ड टर्म इज इक्वल टू 72 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें अगर वो कोई से पूछेगा, अगर मिडिल टर्म पूछता है तो मिडिल टर्म को x मान लेना है, अगर वो फर्स्ट टर्म पूछे तो फर्स्ट टर्म को x मान लेना है, बाकी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अगर देखो, अगर हम बोलते फोर्थ आपको बताना है तो बाकी की आप मतलब इसमें आपको क्या करने का, 3 डिजिट आपको बताएंगे ना, और एक आपको फाइंड करनी होगी। जैसे भी हमें यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करना था, आपको सेकंड टर्म करने को बोलेंगे तो यहाँ पर x कर देना, बाकी के डिजिट लिख लेना, सिंपली कर देना। फोर्थ टर्म पूछते हैं तो फोर्थ की जगह x लिख देना, बाकी सब जगह डिजिट लिख के फिर सिंप्लीफाई कर लेना। वही प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म करना, x को एक जगह रख के बाकी सबको एक तरफ लेके आ जाना और सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड x इफ द गिवन नंबर आर इन अ प्रपोर्शन। अब आपको प्रपोर्शन में नंबर दे रखे हैं, तो सबसे पहले अपन इसे प्रपोर्शन में लिखेंगे, 45 प्रपोर्शन 50 रेशो x। देखिए 30 रेशो 45 प्रपोर्शन 50 रेशो x। वही अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। फॉर्मूला लिखेंगे अपन और फिर क्या करेंगे, 45 इंटू 50 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। अब देखिए x को यहीं पे रखेंगे, आपको इसको कैलकुलेशन बाद में करना है ना। अब 30 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड हो जाना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 50, 75, 15 5 ज़ा 75 x। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। इसी तरीके से इसका ई पार्ट करते हैं, आपको दे रखा है 9x x 81। अब इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही सबसे पहले से आपके लिखोगे, रेशो फॉर्म में लिखोगे, प्रपोर्शन x रेशो 81। वही प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, देन x इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 8 81, देन एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9 इंटू 81। अब देखो x यहाँ पर होगा तो जब ये स्क्वायर में इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 है ना, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, फैक्टर कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा। सबके फैक्टर कर दिए x के। अब देखो अगर अंडर रूट में हमने जब फैक्टर कर लिए तो हम 2 2 के पेयर करके बाहर निकालें, तो 1 पेयर है, फिर एक पेयर है, फिर एक पेयर है ना।
तो ये हो जाएगा। तो अब x का मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 27। और अगर आप वैसे भी वर्बली करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अपन 9 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, 9 × 3 कितना होता है 27। तो ऐसे भी